वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब तुलनात्मक अवस्थाएं। ये पढ़ना क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे डिग्री भी होती है। डिग्री बशर्ते सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है। तो यहाँ एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पिछली क्लासेस में भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जनरली बता दूं आपको, जैसे गुड होता है, ये गुड पॉजिटिव होता है, इसका कंपैरेटिव चलते हैं तो बेटर हो जाता है, सुपरलेटिव चलते हैं तो बेस्ट हो जाता है। वैसे मान लिया टाल हो गया, टाल का टालर हो जाता है, टालेस्ट हो जाता है। लॉन्ग हो गया, लॉन्ग का लॉन्गर हो गया, और ये लॉन्गेस्ट हो गया। तो समझना ये है कि किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का जो मेन फॉर्म होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। और उसके बाद किसी भी एडजेक्टिव में जब हम ई आर जोड़ देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाता है। और किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ई एस टी फॉर्म जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में हो जाता है। तो आप जाने रहिएगा, एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में प्लस ई आर जोड़ दिया तो वो कंपैरेटिव हो गया। एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में अगर हमने ई एस टी जोड़ दिया तो वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है कि जिसमें हम गुड को छोड़ दिया। गुड एक ऐसा, इसकी रूल ही अलग है। लेकिन टाल, लॉन्ग में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, जैसे मान लिया ब्रेव लिखा मैंने यहाँ पे, इसको अगर कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें भी ई आर जोड़ देंगे। ब्रेव का ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ दिया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ दिया जाता है। आई रिपीटेड, डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव का जो मेन फॉर्म होता है वो पॉजिटिव का होता है। जब उसी एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में ई आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाता है। जब उसी एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में ई एस टी जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाता है। कभी कभार कुछ वर्ड ऐसे मिलते हैं जो लंबे सिलेबस के होते हैं, जैसे मान लिया ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। अब मैंने बताया अभी आपको कि एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाया जाता है और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो अगर हम ब्यूटीफुल मान लिया वर्ड हमको ऐसा मिल गया, इसको कंपैरेटिव बनाना है तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा, ये ब्यूटीफुलेस्ट हो जाएगा। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं लंबे सिलेबस के माने जाएंगे, सेंस में भी सही नहीं माने जाएंगे। ऐसी कंडीशन के वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं जिनमें ई आर ई एस टी जोड़ने पर उसका सेंस सही से नहीं आता है, वहां पर उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं कि कंपैरेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव पहले मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। जैसे मान लिया पॉपुलर लगा दिया, पॉपुलर का अगर मान लिया आपको कंपैरेटिव बनाना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ने में आप वर्ड को पहले जानिए कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया कैसे जाता है। अब पॉपुलर आपको मिल गया, इंटेलिजेंट मिल गया, ये वर्ड ऐसे हैं जो लंबे सिलेबस के होते हैं। लंबे सिलेबस कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें अगर हम ई आर ई एस टी जोड़ देंगे तो सेंस में सही नहीं पढ़े जाते हैं। इसलिए पॉपुलर है तो पॉपुलर का पॉपुलर नहीं हो जाएगा, हो सकता है पॉपुलरेस्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पॉपुलर को जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर पॉपुलर, सुपरलेटिव बनाएंगे जब तो मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। वैसे इंटेलिजेंट अगर वर्ड आपको मिलता है तो इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और उसके बाद सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट। तो फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको कि किसी भी एडजेक्टिव का जो मेन फॉर्म होता है पॉजिटिव, ई आर जोड़ने पर कंपैरेटिव, ई एस टी जोड़ने पर सुपरलेटिव। कुछ वर्ड अगर ऐसे आपको मिलते हैं जिसमें ई आर और एस टी जोड़ने पर वो सेंटेंस, वो वर्ड सही से सेंस में नहीं पढ़े जाते हैं तो उसमें उसके पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। ये तो हो गया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया कैसे जाता है, ये मैंने बता दिया। अब पढ़ना है, अब आपको सेंटेंस के थ्रू इंटरचेंज पढ़ना है। जैसे देखिए अब पॉजिटिव डिग्री,
देखिए यहाँ मैंने मॉडल लिखा पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव मॉडल, ये सेंटेंस का मॉडल मैंने लिखा। अभी तो मैंने वर्ड के बारे में डिस्कस किया है, अब हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस का जो अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव एंड फॉर नेगेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव एंड फॉर नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव का अफर्मेटिव नेगेटिव लिखा है हमने और एक बार कंपैरेटिव का अफर्मेटिव नेगेटिव लिखा है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मॉडल किस तरह का होगा और नेगेटिव सेंटेंस का मॉडल किस तरह का होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, यानी एज और एज ये अगर आ गया है तो पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव है। नेगेटिव का मॉडल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट है मतलब नेगेटिव, सो डॉट डॉट एज प्लस सब्जेक्ट। कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में चलते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ई आर इन एडजेक्टिव, ई आर इन एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव आपको पॉजिटिव का मिला रहेगा उसमें क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़ देंगे, प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट यूज होना ही है, नॉट प्लस ई आर इन एडजेक्टिव, वही सेम वही कंडीशन, प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। तो ये है पॉजिटिव और कंपैरेटिव का मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को पुश करके मॉडल को लिख लीजिएगा, मैं आगे बताता चलता हूं आपको। अब देखिए इंटरचेंज बिटवीन टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब तुलना होनी होगी, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना होगी तो दो ही डिग्री का यूज करेंगे, एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव, वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। यानी दो डिग्री का मतलब एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव। डिग्री कितनी होती है, 3। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच कंपेयर की बात आएगी तो वहां पर केवल 2 डिग्री की बात करेंगे, एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव। मैंने यहाँ देखिए लिखा है, ये P.A लिखा है, C.N, P.N, C.A। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने लिखा है अगर पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलता है, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव के नेगेटिव में। और अगर पॉजिटिव का नेगेटिव मिलता है, डिग्री पॉजिटिव होगी और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे कंपैरेटिव और सेंटेंस में चेंज करेंगे अफर्मेटिव। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल पॉजिटिव का अफर्मेटिव अगर होगा तो जैसे ही इज एज टॉल एज श्याम, ये मिल गया आपको पहला रूल। पॉजिटिव का अफर्मेटिव में अगर मिलेगा, ये पॉजिटिव का मतलब कैसे मालूम चलेगा ये पॉजिटिव है, ये एज और एज ये इंडिकेट करते हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव का है। अब रही बात अफर्मेटिव है कि नहीं है, नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव है। अब पॉजिटिव का अगर अफर्मेटिव अगर आपको मिल गया तो उसको बोलेंगे कंपैरेटिव के नेगेटिव में। अब जब भी हम डिग्री टू डिग्री चेंज करते हैं, इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम डिग्री टू डिग्री चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को भी चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ ही है और यहाँ क्या है, श्याम है, तो यहाँ लिखेंगे श्याम। उसके बाद इज, उसके बाद नॉट। मॉडल सेंटेंस का मैंने ऑलरेडी लिखा है, श्याम इज नॉट। अब हमने बोला ई आर इन एडजेक्टिव, टाल में ई आर जोड़ देंगे, टालर हो गया। उसके बाद देन, उसके बाद ही, यानी ही इज एज टाल एज श्याम और श्याम इज नॉट टालर देन ही। ये पॉजिटिव का अगर अफर्मेटिव मिल गया तो उसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव के नेगेटिव में। अब फिर दूसरा वाला फॉलो करते हैं, पॉजिटिव का अगर नेगेटिव मिल गया, जैसे एक दिन बोला गन नहीं बैठा रहा कागज चलाएगा तब से आई गया। चलो आओ पानी आ गई। देखिए पॉजिटिव का नेगेटिव, कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में पॉजिटिव का नेगेटिव, देखिए नॉट लगा है, नेगेटिव हो गया, सो और एज ये इंडिकेट कर दिए। पॉजिटिव का अफर्मेटिव नेगेटिव है तो बदलेंगे कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में, कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को पहले चेंज करते हैं, लिखेंगे सो ही। उसके बाद इज, नॉट है तो नॉट को हटा देंगे। उसके बाद ब्रेव का ब्रेवर हो जाएगा।
उसके बाद देन, उसके बाद। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव से अफर्मेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। रिपीट कर देता हूं, जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की बात आएगी, यानी पर्सनली इंडिकेट किया रहा है कि दो व्यक्तियों की बात अगर की जाएगी, तो दो व्यक्तियों की अगर बात की जाएगी या दो वस्तुओं की बात की जाएगी, तो वहां पर हम उस डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही बदल सकते हैं। वहां सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं होगी। एग्जांपल मैं लिख दिया हूं यहाँ पे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का अफर्मेटिव मिला तो उसको कंपैरेटिव के नेगेटिव में कैसे मिलता है। ही इज एज टॉल एज श्याम। यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हैं आपके, दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रही है। एज और एज ये इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री है, नॉट नहीं लगाया तो पॉजिटिव का अफर्मेटिव है, तो इसको बनाया मैंने कंपैरेटिव के नेगेटिव में। और जब भी डिग्री टू डिग्री चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ही के जगह श्याम लिख दिया और श्याम के जगह ही लिख दिया, तो श्याम इज ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया। टाल में कंपैरेटिव बनाने के लिए टालर कर दिया, उसके बाद देन फिर ही। फिर रवि इज नॉट सो ब्रेव एज सोहित, तो रवि की जगह पे सोहित किया, सोहित इज नॉट हटाया, ब्रेव का ब्रेवर कर दिया, देन उसके बाद रवि। इसको भी स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा और एग्जाम्पल के तौर में बताता चलता हूं। देखिए मोहन इज वाइजर देन श्याम। अब ये वाइजर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव में है। ये चीपर ये इंडिकेट कर रहा है ये कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव में है। अब कंपैरेटिव में है तो कौन सी डिग्री में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। कंपैरेटिव कहा तो सुपरलेटिव में भी जा सकता, आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया भी जाएगा, लेकिन क्यों नहीं जा सकता यहाँ का सुपरलेटिव में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच जब तुलना होगी तो वहां पर केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब चेंज करते हैं, हमने बताया डिग्री टू डिग्री चेंज करते समय श्याम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इज नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, वाइजर का हो जाएगा वाइज, सो वाइज, सॉरी सो वाइज, उसके बाद एज, उसके बाद मोहन। फिर यहाँ पे दैट बुक इज नॉट लगा है तो हटा देंगे, एज, उसके बाद चीप, एज, उसके बाद दिस बुक। आई होप ये रूल आपका फर्स्ट रूल आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव पॉजिटिव का जब हम कंपैरेटिव के नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पोस्ट करके समझिएगा। एक्सरसाइज अभी आपके ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा। आगे का वीडियो कल